हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं एलेक्सा स्किल्स के बारे में। एक एलेक्सा स्किल्स को पाइथन की मदद से कैसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आपको डिवाइस चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या क्या आना चाहिए एलेक्सा स्किल्स को डेवलप करने से पहले, कैसे ये सेटअप किया जाता है, एसडीके कैसे काम करता है इसके अंदर, और आप एलेक्सा स्किल डेवलप करके कैसे पैसे भी कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बट ये सारे टॉपिक इतने वास्ट हैं कि अगर ये एक ही टॉपिक में मैं सब कुछ डाल दूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट आज की वीडियो में मैं एक बेसिक आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। एलेक्सा स्किल्स क्या होती हैं, एलेक्सा स्किल्स कैसे काम करती हैं, कैसे कन्फिगर होती है। हम एक बेसिक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे ये सेटअप किया जाता है एलेक्सा होस्टिंग के ऊपर, राइट। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी एलेक्सा स्किल बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नो नीड टू हैव। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले इस एलेक्सा स्किल को सीखने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो पहली चीज़ है हमारे पास एक्सपर्टीज़। आपको आपको जो भी आपकी प्रोग्रामिंग जो भी आपको आती है उसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली आज हम पाइथन पे डेवलप करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको मास्टर होना चाहिए पाइथन पे। अगर आपको बेसिक कोडिंग अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप एलेक्सा स्किल को डेवलप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हमारा एलेक्सा डिवाइस। सो गाइज, ये जो है आपको एलेक्सा डिवाइस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एलेक्सा स्किल्स को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो। क्योंकि जब आप एलेक्सा स्किल को डेवलप करते हो तो ये ऑलरेडी आपको एक एमुलेटर टाइप का कुछ देते हैं और उसके अंदर आप जो भी आपको कमांड देनी है या फिर आप टाइप करके भी वो कमांड सारी वहाँ पे दे सकते हो, और उसके साथ साथ वो वैसे ही रिस्पॉन्स भी करेगा जैसे एक नॉर्मल एलेक्सा डिवाइस करता है, राइट। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास वो है मनी। ऑफ कोर्स आपको इस पे रजिस्टर करने के लिए या फिर एसडीके को यूज़ करने के लिए, इट मीन्स कि ये कोई भी पेड एपीआई नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है, ये जो कोर्स है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, ना ही आपको डिवाइस खरीदना है, ना ही आपको इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, ना ही आपको मास्टर बनना पड़ेगा पाइथन के अंदर, राइट। सो ये तीन चीज़ें जो है आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप इजीली, अगर आप बेसिक प्रोग्रामर हैं तो आप एलेक्सा स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीड टू हैव, राइट। सो अब हमें क्या चाहिए होगा पाइथन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, राइट। सो यस गाइस, आपको सबसे पहले एक डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा। आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा AWS एलेक्सा कंसोल पे जाके, डेवलपर अकाउंट में जाके। उसका भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप इस अकाउंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, राइट। सेकंड जो चीज़ है हमारी वो है बेसिक कोडिंग एक्सपीरियंस। आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक कोडिंग आती है तो आप एलेक्सा स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, राइट। जो थर्ड है हमारी चीज़ कमिटमेंट। ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें एआई मशीन लर्निंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आपने एलेक्सा स्किल्स को डेवलप करना ही बंद कर दिया। तो थोड़ा सा आपको कमिटमेंट भी देना पड़ेगा एलेक्सा स्किल को डेवलप करने के लिए, राइट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोइंग टू लर्न। सो आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एलेक्सा स्किल्स। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड एलेक्सा स्किल्स, हमें एलेक्सा स्किल्स क्यों चाहिए। थर्ड वन इज हाउ, मीन्स कि आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस एलेक्सा स्किल्स को, राइट। सो फर्स्ट, व्हाट इज एलेक्सा स्किल्स। सो इट इज़ अ कस्टम स्किल विच इज़ डेवलप टू मेक द लाइफ ईजियर एंड फास्टर। ऑफ कोर्स, अगर आपने एलेक्सा स्किल्स के बारे में पढ़ा हो, थोड़ी भी अगर बेसिक नॉलेज भी है अगर आपको एलेक्सा एको डिवाइस के बारे में, तो ये क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। लाइक कि जैसे अगर आपको फ़ैन ऑन करना है या लाइट को स्विच ऑफ करना है, तो आप सिर्फ बैठे बैठे लेटे लेटे ही आप एलेक्सा को कमांड देते हैं और एलेक्सा सब कुछ करती है। यानी कि अगर आपको स्विच ऑन करने के लिए अगर आपको 10 से 15 सेकंड लग रहे थे, बट अब वो आपका सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही वो काम हो रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ये काम को बहुत ईजी भी बना देता है, राइट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है वाई एलेक्सा स्किल्स, राइट। सो एलेक्सा स्किल्स ही हमें क्यों यूज़ करनी है, राइट। तो पहली चीज़ ईज़ ऑफ एक्सेस। जैसा कि मैंने बताया कि आप बैठे बैठे सिर्फ एलेक्सा को कमांड दो और एलेक्सा सारे काम कर देगी।
उसके बाद है स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 से जो आपको जो काम करने में अभी 10 सेकंड लग रहे थे, वो काम आपका अब सिर्फ 2 सेकंड में ही हो रहा है, तो इसलिए स्पीड एंड एफिशिएंसी को भी ये एलेक्सा स्किल्स बढ़ा देता है। उसके बाद है स्किल मोनेटाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है अगर एलेक्सा स्किल्स को डेवलप करते हैं तो आप इसके थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप अमेज़ोन की वेबसाइट्स पे जाएंगे और वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे एलेक्सा स्किल्स, तो आपको वो सब जितने भी डेवलपर्स ने एलेक्सा स्किल्स को डेवलप किया है वो सारी एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो उस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं हाउ एलेक्सा स्किल्स वर्क, राइट। सो अब एलेक्सा स्किल काम कैसे करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 स्टेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हुई हैं। बेसिकली ये एलेक्सा की ऑफिशियल जो वर्क फ्लो है ये वही है। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पर यूज़र जो होता है वो कमांड देता है, लाइक हाय एलेक्सा, हेलो एलेक्सा, राइट। तो जैसे ही वो कमांड देता है वो एज एन ऑडियो एलेक्सा डिवाइस के पास जाता है। उसके बाद एलेक्सा डिवाइस क्या करता है, वो क्लाउड पे उस ऑडियो को भेजता है और फिर वहाँ पर एआई और एमएल का जो है कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर आता है, जहाँ पर ये सारी जो ये ऑडियो भेजा जाता है तब वो वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है कि यूज़र ने किस तरह की कमांड दी है, यूज़र क्या चाहता है, राइट। तो उसके बाद हमारा काम करता है इंटेंट। जैसे ही वो सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं तब हमारा एक इंटेंट कंसेप्ट आता है, जो कि मैं आपको जब हम डेवलप करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ये आपको आप जान लीजिए कि एमएल जब प्रोसेस कर देता है, मशीन लर्निंग जब मॉडल जब उसको कमांड को प्रोसेस कर देता है तब ये एक इंटेंट का कंसेप्ट आता है। उसके बाद वो जो इंटेंट है आपके कोड को, जो भी चाहे वो लैम्डा हो चाहे वो एलेक्सा होस्टिंग सर्विस पे आपका लॉजिक क्रिएट किया हो, तो ये इंटेंट वहाँ पर जाता है और उस इंटेंट के बेसिस पे आपको जो है लैम्डा रिस्पॉन्स करता है और वापस से वही जो है रिस्पॉन्स हमारे एमएल के पास जाता है और फिर वो वहाँ से एज इन ऑडियो दोबारा से एलेक्सा डिवाइस में आता है और फिर वो वहाँ से रिस्पॉन्स को बोलने लग जाती है, राइट। सो इतना सा ये बेसिकली कंसेप्ट है। बेसिकली 4 स्टेप है। पहला, जब भी पहले स्टेज पे यूज़र आप एलेक्सा को कमांड देता है, देन एलेक्सा उसको एज एन ऑडियो मॉडल को पास करती है। देन मॉडल डिसाइड करता है कि ये किस टाइप का इंटेंट है। देन वो इंटेंट जो है लैम्डा के पास या फिर जो भी आपका लॉजिक है उसके पास जाता है। देन उस इंटेंट के बेसिस पे आपका कोड जो है वो रिस्पॉन्स करता है मॉडल को। देन मॉडल वहाँ से रिस्पॉन्स जो है एज एन ऑडियो फाइल आपके एलेक्सा को प्रोवाइड कर देता है, राइट। सो ये इतना सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा, ओके, सो यहाँ पर एक ये वीडियो है एलेक्सा की ही, जिसमें कि एक वीडियो के थ्रू पूरा कंसेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है, तो मैं इसको प्ले करने वाला हूँ। तो आप इसको भी एक बार देख लो, समझ लो। सेम वही है जो मैंने अभी आपको बताया, इससे भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। The user says the wake word, Alexa. Alexa hears the wake word and listens. Alexa captures the audio and sends it to the Alexa service. The Alexa service uses your interaction model to figure out where to route the request. In this case, the request is mapped to launch request. The request is sent to the Lambda function, which will inspect it and determine that launch request handler will handle the request. The Lambda function returns a JSON response to the Alexa service. The Alexa service receives the JSON response and converts the output text to an audio file. The Alexa-enabled device receives and plays the audio. सो गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं बताया है, तो सेम सब कुछ वही है, सेम उसी तरीके से ये सारा प्रोसेस इसमें बस वीडियो के थ्रू आपको बताया गया है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एलेक्सा स्किल को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, राइट। तो चलो अब हम करते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट, राइट। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और मैं इस ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ गूगल। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। तो यस, सो गूगल में आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है एलेक्सा स्किल्स डेवलपर, राइट। और पहला ही लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और लिंक आपका ओपन हो जाएगा। तो अब इस पेज पर, ओके, मैं इस पेज को भी बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका साइन इन का ऑप्शन। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, राइट। सो यहाँ से चलो मैं फॉर्म भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ ये डिटेल पूछता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और या फिर मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। सो यस, सो मैं जाता हूँ पीछे एंड यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाला और यहाँ पे मैंने कर लिया साइन इन।
दैट्स इट। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना ही, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, राइट। सो अब इस पेज पे आपको सारी जो डिटेल्स हैं, बेसिक जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। वाई बिल्ड एलेक्सा स्किल्स, हमें क्यों बनानी चाहिए एलेक्सा स्किल्स, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इवेंट्स एंड कम्युनिटी टैब्स है, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि आपका जितने भी मीटअप्स होते हैं, राइट, जैसे कि बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, मुंबई, चेन्नई, तो ये ऑल ओवर इंडिया में मीटअप्स होते रहते हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी कि दिल्ली में नेक्स्ट मीटअप कब होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं देखूँ तो कहाँ पे है ये ऑप्शन, यस। सो ये 26 सितंबर को ये हो चुका है, राइट। तो आप जो ये जो इवेंट है वो ऑनलाइन हुआ था ड्यू टू कोरोना ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर आप इसको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको भी सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो आप जो भी जिस भी आप सिटी में रहते हो उस सिटी का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपको जो भी मीटअप आने वाले होंगे उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन करके भी वहाँ पे भी आप एलेक्सा की अपडेटेड नॉलेज ले सकते हो, राइट। तो मैं जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर, और ऑनलाइन रिसोर्सेज है यहाँ पर, आप चाहो तो इनको भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट यू कैन डू विद एलेक्सा स्किल्स, ऑफ कोर्स हाउ यू कैन बिल्ड वॉइस इन द फ्यूचर, ओके ओके ओके, व्हाट्स न्यू। सो इस साइड पे ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो स्टार्ट अ स्किल, राइट, ज्वाइन द एलेक्सा टीम ऑल्सो। सो यहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो एलेक्सा जॉब्स, राइट। ओके, तो यस, सो बेसिकली इस साइट में इतना ही है, राइट। अब क्या है कि लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे आप ये देखोगे ये 3 डॉट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एलेक्सा डेवलपर कंसोल, राइट। सो इस पे आपको क्लिक करना है। सो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये हमारा चला जाएगा कंसोल पे। तो ये है हमारा एलेक्सा डेवलपर कंसोल, जहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। सारी चीज़ें यहीं पर कन्फिगर होंगी, राइट। सो बेसिकली अभी यहाँ पे एक ऐसे ये टेस्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब मैं यहाँ पर एक नया स्किल यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट स्किल में, राइट। अभी आप ये सारे जो टैब्स हैं इनको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। हम अभी क्योंकि बेसिक सीखने वाले हैं, अभी ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला, बट आने वाली वीडियोज़ में जैसे जैसे ये कवर होती जाएंगी चीज़ें वैसे वैसे मैं आप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करता रहूँगा, राइट। ओके, सो यस, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट स्किल। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम, लाइक सो बेसिकली ये जो नाम है जो आप स्किल जो आप क्रिएट करने वाले हो जिस टॉपिक पे या फिर जो कॉन्टेक्स्ट है आपकी स्किल का, वो नाम बेसिकली यहाँ पर आपको देना होता है, राइट। सो अगर मैं बेसिक की बात करूँ लाइक हेलो वर्ल्ड, राइट, तो उस तरीके का हम कुछ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा वर्क फ्लो एलेक्सा स्किल का आपको क्लियर हो जाए, राइट। सो यस, तो यहाँ पर मैं अगर दे देता हूँ लाइक मेरे स्किल का नाम है इंडियन कोडर दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है मेरे स्किल की वो इंग्लिश यूके ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको मॉडल चूज़ करना है, चूज़ अ मॉडल टू ऐड टू योर स्किल, राइट। तो यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे टैब्स हैं, फ्लैश ब्रीफिंग है, स्मार्ट होम है, वीडियो है। तो ये सारे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। बेसिक अभी हम कवर करने वाले हैं जिसमें कि डिज़ाइन अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर योर यूज़र, अ कस्टम मॉडल अनेबल्स यू टू क्रिएट ऑल ऑफ योर स्किल्स इंटरेक्शन, राइट। सो बेसिकली क्या है कि ये कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स होंगे, ठीक है। तो कस्टम में क्या है कि जो बेसिक मॉडल आपको मिलेगा, बट इसमें जैसे फ्लैश ब्रीफिंग है, इसमें स्मार्ट होम है, इसमें कुछ स्पेसिफिक जो मॉडल्स डेवलप किए होंगे वो सारे ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगर होंगे, राइट। सो अभी हम कस्टम मॉडल को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, राइट। उसके बाद है हमारा ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, चूज़ अ मेथड टू होस्ट योर स्किल्स बैकएंड रिसोर्सेज, यानी कि जो आपका जो कोडिंग होगी, जो बैकएंड में जो आपकी कोडिंग काम करेगी उसको आप कहाँ पर होस्ट करना चाहोगे, राइट। तो यहाँ पर एलेक्सा होस्टेड है जो कि Node.js पे प्लेटफॉर्म पे डेवलप्ड है। एलेक्सा होस्टेड है पाइथन पे एंड प्रोविजन योर ऑन, राइट। तो बेसिकली ये 3 होस्टिंग्स आपको दी हुई हैं। 2 तो एलेक्सा होस्टिंग पे ही है जिसमें कि Node.js और पाइथन है, और जो थर्ड वन है उसमें कोई आपका डिफरेंट कोई सर्वर है तो वहाँ से भी आप जो आपके एलेक्सा स्किल्स हैं उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। सो हम पाइथन के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एलेक्सा विल होस्ट स्किल्स इन योर अकाउंट up to AWS free tiers limit and get you started with the Python template. You will gain access to an AWS Lambda endpoint, 5 GB of media storage and 15 GB of monthly data transfer and a table for session persistence, right. So अगर आप Alexa hosting को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जो है
5 GB का जो मीडिया स्टोरेज है वो मिलेगा, और 15 GB का मंथली डेटा ट्रांसफ़र भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो आपको एज सच कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको अलेक्सा होस्टिंग पे ही सब कुछ मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। ओके, सो बस ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, नाम हमने डाल ही दिया है, और यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट स्किल्स को, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मॉडल हमने कस्टम सेलेक्ट किया है, होस्ट जो है हमारा अलेक्सा होस्टेड पाइथन है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है होस्टिंग रीजन। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 ही रीजन है, राइट। तो एन वर्जीनिया है, एंड आयरलैंड है, एंड ऑरिगॉन है, राइट। सो इसमें बेसिकली 3 ही रीजन में आप एलेक्सा होस्टिंग कर सकते हो, यानी कि अगर आप लैम्डा फंक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इन 3 रीजन में ही वो लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, राइट। तो ये 3 रीज़न आपको यहाँ पे मेन है, ठीक है। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट स्किल्स पे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा नया पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, जिसमें कि अब यहाँ पे पूछा जा रहा है चूज़ अ टेम्पलेट टू ऐड टू योर स्किल्स, यानी कि अब यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन स्किल्स हैं। फर्स्ट है हमारा हेलो वर्ल्ड स्किल, दूसरा है फैक्ट स्किल, तीसरा है हाई लो गेम स्किल, राइट। सो मैं अभी बेसिकली हेलो वर्ल्ड स्किल को ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, और इसमें हम कुछ नॉर्मल चेंजेस करके देखेंगे कि कैसे कहाँ पे चेंज करने से कैसे हमारी एलेक्सा स्किल्स काम करती हैं, राइट। सो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड स्किल्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, एंड कंटिन्यू विद टेम्पलेट, राइट। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, ये इंपोर्ट स्किल जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्किल्स होती हैं, जैसे ये 2 हैं, अगर इनके अलावा भी कोई अदर कोई स्किल अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी। तो बेसिकली हम आज जो है बेसिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिएटिंग अ वॉइस मॉडल, तो यहाँ पे अब जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो सारे, जितनी भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िग्स हैं वो सारी यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, राइट। प्रिपेयरिंग दी कोड एडिटर, तो जो सब कुछ आपको यहीं पे मिल रहा है। देखो, आपको कोड एडिटर भी यहीं मिल रहा है, एमुलेटर भी यहीं मिल रहा है। तो आपको कोई कुछ भी, आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आपको सिर्फ एक रजिस्टर्ड AWS अकाउंट चाहिए, दैट्स इट। अगर वो है आपके पास, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। ओके, सो हमारा ये नया कंसोल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो ये सारे जो भी हमारे प्रोसेस फॉलो हुए थे वो सारे यहाँ पर हैं। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्किल बिल्डर चेकलिस्ट। सो आपको अगर एक स्किल अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसकी ये चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा इन्वोकेशन नेम, देन इंटेंट्स, सैम्पल्स एंड स्लॉट्स। तो ये जो इंटेंट्स मैंने आपको बताया था ये वो है, सैम्पल और स्लॉट्स क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है बिल्ड मॉडल, एंड पॉइंट, देन इन स्किल प्रोडक्ट्स, राइट। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे जो हमारे चेक हो चुके हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगर्स हो चुकी हैं। और ये जो हमारा लास्ट है ये ऑप्शनल है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, राइट। ओके, सो फर्स्ट है हमारा इन्वोकेशन नेम। सो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने उस टैब पे, यहाँ पे जो टैब था मैंने उस पर क्लिक किया, अदरवाइज आप अगर जाना चाहो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वोकेशन नेम आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज मी, राइट। सो अब ये चेंज मी क्या करेगा, इन्वोकेशन नेम, राइट। सो बेसिकली क्या है कि जो आपकी एलेक्सा स्किल्स होगी, राइट, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कमांड या फिर क्या फ्रेज यूज़ करने वाले हो वो आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर देते हुए आपको 2-3 चीज़ों का बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपका जो भी यहाँ पे नाम दोगे वो 2 वर्ड्स में होना चाहिए, एक सिंगल वर्ड में नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो इन्वोकेशन नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे को चेंज मी ही देना पड़ेगा, राइट, यानी कि 2 वर्ड्स में। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है कि इन्वोकेशन नेम्स कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द एलेक्सा स्किल लॉन्च फ्रेजेस सच एज लॉन्च, आस्क, टेल, ओपन, लोड, और भी बहुत सारे जो है अनेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे आप वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डिफ़ॉल्ट ही दे रहा हूँ, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन मॉडल की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटेंट्स है, ये सारी चीज़ें अभी आप इग्नोर कर दो। अभी हम जाते हैं इंटेंट्स के अंदर। अब इंटेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो बिल्ट इन इंटेंट्स हैं कुछ, जो कि 4 है, कैंसल इंटेंट, हेल्प इंटेंट, स्टॉप एंड नेविगेट, होम इंटेंट। तो बेसिकली क्या है कि ये 4 जो है, जैसा कि नाम से पता चला है कि ये कैंसिल करने के लिए है, हेल्प जो है हेल्प के लिए है, स्टॉप के लिए है, वो कोई भी अगर प्रोसेसिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए, और नेविगेट होम जो है आपकी स्किल के होम पेज पे जाने के लिए या फिर होम कमांड पे जाने के लिए, ठीक है। तो बट जो हमारा जो कस्टम जो इंटेंट था वो है हेलो वर्ल्ड इंटेंट, राइट। तो इसलिए जो है ये बिल्ट इन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करने वाला हूँ सबसे पहले हेलो वर्ल्ड इंटेंट के अंदर।
अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड इंटेंट, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम यहाँ पे दे दूंगा, राइट। बट मैं अभी सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक एक करके सारी जो भी हमारी कॉन्फ़िग्स हैं उसको मैं चेंज करूँगा, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे सैम्पल अटरेंसेज, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अटरेंसेज है, हेलो, और उसके बाद है हाउ आर यू, से हाय वर्ल्ड, से हाय हाय, राइट। सो ये सारी, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ लाइक हाउ आर यू, तो इसमें ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, वेलकम कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेलकम कर दिया है, ठीक है। तो मैंने एक और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या है कि अब बेसिकली इनका क्या काम है, तो बेसिकली जब भी हम हमारे स्किल्स को, जब भी हम इनसे मैच कोई भी कमांड देंगे, ठीक है, अगर ये कमांड जैसे ही हमारे बैकएंड को जाती है और ये मैच कर जाती है कि ये हेलो वर्ल्ड इंटेंट से मैच हो रही है, तो हमारा हेलो वर्ल्ड इंटेंट के अंदर जो भी हमारा लॉजिक हमने क्रिएट किया होगा वो सारा हमारा एज अ रिस्पॉन्स एलेक्सा को मिल जाएगा, ठीक है गाइज। सो यस, सो इतनी सी चीज़ें। और जैसे ही आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा सेव मॉडल। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बिल्ड मॉडल, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पे जो भी हमारा जो अटरेंसेस हमने यहाँ पे दिए थे, हमारा मॉडल वो अपडेट हो जाएगा इस अटरेंस के थ्रू भी, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे ऑप्शन है एक बल्क एडिट का भी। तो अगर आपके पास पूरी लिस्ट है कोई, तो आप यहाँ से भी करके आप उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, एक्सपोर्ट। ये सारी इसके जो भी आपके अटरेंसेस है ये सारे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हो जाएंगे, राइट। सो हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है मॉडल। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा नाम है यहाँ पर इंडियन कोडर, ये तो हमारे स्केल का नाम है। अब यहाँ पर है बिल्ड, ठीक है। बिल्ड जो है हमारा ये वो सेम यही पेज है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो, ये सेम इसी पेज पे आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इसको अगर मैं फीडबैक को, यस, ठीक है, ये हमारा ये पेज वही सेम ओपन हो गया है यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ कोड के अंदर। कोड के अंदर मैं एक दूसरे टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो ये दूसरे टैब में ओपन नहीं हुआ, ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पे फाइल्स बनी हुई है, लैम्डा फंक्शन डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt एंड यूटिल्स, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक बोटो 3 की और एक आस्क SDK कोर की, ठीक है। और यहाँ पे है यूटिल्स। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपका जो भी AWS अकाउंट होगा उसके थ्रू वहाँ पे जो भी ये जितनी भी फाइल्स होंगी, जो मीडिया फाइल्स की जो हमने बात करी थी, स्टोरेज की जो बात करी थी, ये सारी वहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, राइट। तो मेन जो है हमारा ये लैम्डा फंक्शन है, ठीक है। अब इस लैम्डा फंक्शन में देखोगे सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कोड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि जो हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था इंटेंट, ये देखो यहाँ पे ये हैंडलर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो अब मैं अभी फ़िलहाल मैं आप इस कोड पे नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोड है आप टेस्ट कैसे करोगे विदाउट एलेक्सा स्किल्स डिवाइस के, राइट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टैब है टेस्ट का, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो ये है मुझसे एक्सेस मांग रहा है माइक का। तो बेसिकली मैं अभी आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है, अलाउ कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मुझे सेलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट इज डिसेबल्ड फॉर दिस स्किल, यहाँ पे ऑफ है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो एलेक्सा सिमुलेटर है, मैनुअल जेसन है, वॉइस एंड टोन्स है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आप 3 तरीकों से आप इनपुट दे सकते हो एलेक्सा को, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो माइक है इसको मैंने एक्सेस दिया था, तो आप यहाँ पे कमांड भी दोगे या फिर यहाँ पे आप लिख के भी आप कमांड दे सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे देना है इन्वोकेशन, जो मुझे अपनी कमांड देनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ चेंज मी, क्योंकि हमने वहाँ पे दिया था चेंज मी, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब करता हूँ एंटर। Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? तो देखा गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया चेंज मी, तो ये मेरा रिस्पांस आना स्टार्ट हो गया है। और अब आप यहाँ पर देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, राइट। ओके, सो ये जो है हमारा जेसन इनपुट है एंड ये जेसन आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो हमने जो है इस फॉर्मेट में एलेक्सा को इनपुट दिया है, ठीक है। इसमें सारी हमारी डिटेल्स गई हुई है कि कहाँ पर हमारा जो भी हमारा बैकएंड है वो कहाँ पर हमारा होस्टेड है, क्या वर्जनिंग है उसकी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, राइट। सो मेन चीज़ जो है वो ये है रिक्वेस्ट, ठीक है, कि जब हमने जब कमांड दी तो किस टाइप की उसके पास रिक्वेस्ट गई, तो वो रिक्वेस्ट गई थी हमारी लॉन्च रिक्वेस्ट, राइट।
और जब हमारे पास आउटपुट आया तो उसके अंदर इस तरीके से हमारे पास कुछ आउटपुट आया है, जिसमें कि हमारा ये वेलकम, यू कैन से, हेलो और हेल्प, जो कि हमारा यहाँ पर है, और ये स्पीक टैग के अंदर है, क्योंकि ताकि एलेक्सा को पता चल पाए कि ये हमें बोलना है या फिर एलेक्सा को बोलना है, राइट। ठीक है गाइज, तो ये इस तरीके से हमारा इनपुट और आउटपुट काम करता है। ठीक है, तो यही सेम अगर ये पूरा का पूरा कोड अगर आप यहाँ मैनुअल जेसन में भी डालोगे, ठीक है, और सबमिट कर दोगे यहाँ नीचे से, तो देखो क्या होता है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल स्टेटस सक्सेसफुल। ठीक है गाइज, तो ये सारा हमारे पास यहाँ पर आ गया है सारी चीज़ें। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ रिस्पॉन्स में कुछ है हमारे पास, यस, ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारा वही सेम जो है रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा इनपुट यहाँ पे भी पेस्ट करें, या फिर अगर आपको XML या फिर जेसन के कंसेप्ट अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लियर है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिमुलेटर का ही यूज़ करो। यहाँ पे आप बहुत ही इजीली आप टाइप करके आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये सारी डिटेल्स मैनेज करना आसान नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, सो अब ये कोड हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है और ये कैसे आया और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ताकि मैं चेंज में जब मैं बोलूँ तो ये मेरा यहाँ पर चेंज हो जाए, राइट। तो उसके लिए मैं जाऊँगा दोबारा से कोड पे, और हमारा जो था वो लॉन्च इंटेंट था, राइट। सो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है। ओके ओके ओके, लॉन्च इंटेंट हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ओके, ये रहा। ठीक है, सो ये हमारा सबसे ऊपर ही है लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर। ठीक है, तो जैसे ही हमने चेंज मी का रिक्वेस्ट उसको या फिर कमांड दिया तो वो इसके अंदर आया लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर, और यहाँ पर ये कोड हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेलकम टू माय चैनल इंडियन कोडर। ठीक है गाइस, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, एंड सेव के बाद मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारा डिप्लॉय हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये इनिशिएट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं अब ये हमें क्या कहता है। ठीक है, ओके, तो डिप्लॉइंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये डिप्लॉय होने के बाद अब जब हम ओके, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम जाते हैं टेस्ट पर, और यहाँ पर टेस्ट पे हमने जब क्लिक किया तो अलाउ अगेन, ये बार बार हमें अलाउ करना ही पड़ेगा। अब मैं देता हूँ यहाँ पे चेंज मी। Welcome to my channel Indian Coder. देखा गाइस, तो यहाँ पर आपका जो अब ये दे रहा है वेलकम टू माय चैनल इंडियन कोडर। ठीक है गाइस, तो अब हम जाते हैं वापस कोड पे ही, और अब हम देखते हैं कि हमारा अभी तक ये जो है लॉन्च इंटेंट जो हमारा कॉल हो रहा है। ठीक है, बट जो हमने हेलो वर्ल्ड इंटेंट जो बनाया था वो अभी तक कॉल नहीं हुआ था, राइट। सो उसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको कॉल करने के लिए हेलो वर्ल्ड को हमने कुछ वहाँ पे पैटर्न्स दिए थे, कुछ एलियासेस दिए थे, हाय हेलो वगैरह। ठीक है, तो अब हम उसको वहाँ पर देंगे और देखेंगे कि ये हमारा क्या रिस्पॉन्स देता है। वैसे तो यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो सीधा रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, तो जब हम जाते हैं टेस्ट पे और यहाँ पे अलाउ किया, और अब मैं यहाँ पे देता हूँ चेंज मी। Welcome to my channel Indian Coder. वेलकम। Hello world. ठीक है, तो देखा आपने कि जैसे मैंने वेलकम दिया तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरा हेलो वर्ल्ड इंटेंट था वो मेरा यहाँ पर कॉल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखोगे रिक्वेस्ट में तो यहाँ पे आया हमारा इंटेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, बट जैसे ही आप यहाँ पे दे रहे थे चेंज मी, और यहाँ पे ये देख लीजिए ये इंटेंट जो है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इंटेंट हमारा कॉल हुआ है। ठीक है, तो इंटेंट रिक्वेस्ट टाइप है, और जो हमारा इंटेंट कॉल हुआ था वो हेलो वर्ल्ड इंटेंट कॉल हुआ था। बट जब हम चेंज मी को कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा था वो भी मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। Welcome to my channel Indian Coder. तो यहाँ पर जो है वो इंटेंट कॉल नहीं हो रहा था, वो लॉन्च रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पर कॉल हो रहा था। इंटेंट कोई भी कॉल नहीं हो रहा था, लॉन्च रिक्वेस्ट कॉल हो रहा था, ताकि हम इसको एक्टिवेट कर पाएँ। ठीक है गाइज, तो ये डिफरेंस है दोनों में, हेलो वर्ल्ड इंटेंट में और लॉन्च रिक्वेस्ट में। सो लॉन्च रिक्वेस्ट हमेशा आपका सबसे पहले कॉल होगा आपकी एलेक्सा स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसके बाद हमेशा आपके इंटेंट्स काम करेंगे, जैसे कि जो भी आप कमांड देंगे उसके हिसाब से। ठीक है गाइज, तो ये है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस चेंज मी को भी चेंज कर देता हूँ। ओके, सो मैं जाता हूँ बिल्ड पर, और मैं क्या करूँगा इन्वोकेशन में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इंडियन कोडर।
ठीक है, और ये जो है स्मॉल में ही होना चाहिए, कैप्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडियन कोडर और सेव, और अगेन मुझे ये बिल्ड मॉडल यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा बिल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद अब हमें चेंज भी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देंगे इंडियन कोडर। ठीक है, तो पहले ये बिल्ड हो जाए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ और फिर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये चेंज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी अभी तक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के वो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो हमारा बिल्ड हो चुका है। दोबारा जाते हैं हम टेस्ट में। टेस्ट में अलाउ किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, अब देता हूँ मैं। ओके, सो मैं पहले चेंज में दे के देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं होता। ओके, सो वेलकम टू इंडियन Welcome to my channel, Indian Coder. ओके, सो अगर मैं इंडियन कोडर दूँ तो क्या आ रहा है? Hello world. ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बारी। लेट्स सी, दोबारा से हम एक बारी, क्या पता मॉडल प्रॉपरली बिल्ड ना हुआ हो। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ देता हूँ इंडियन कोडर। ओके, यस, आ गया हमारा। Welcome to my channel, Indian Coder. ठीक है, और अब मैं दे के देखता हूँ चेंज मी, या फिर मेरे को एक बारी शायद रिफ्रेश करके भी देना चाहिए। यस, Hello world. ये हेलो वर्ल्ड में ही जा रहा है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, और फिर यहाँ पे चेंज मी दे के देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चेंज मी। ओके, सॉरी Sorry, आई I डोंट don't know that one. ठीक है गाइज, सो यहाँ पे आपने देखा कि जो फर्स्ट टाइम था वो तब भी चेंज मी पे वही सेम हमारा रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा था। तो यहाँ पर क्योंकि वो प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हुआ था, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी थी, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं चेंज मी डाल रहा हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्स में दे रहा है सॉरी आई डोंट नो। ठीक है, सो अब जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा इंडियन कोडर, Welcome to my channel, Indian Coder. ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो। Hello world. ठीक है गाइज, सो अब ये अगर आपको ये हेलो वर्ल्ड को भी चेंज करना है तो सेम वैसे ही आपको कोड में जाना है, और कोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर चेंज करना है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सो सेम वही आपको सेव करना है, डिप्लॉय करना है। ओके, सो सेव कर दिया, अब डिप्लॉय करेंगे हम। ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये अमेजोन लॉग जो है हमारी क्लाउड वॉच, उसके अंदर ये जा रहा है, और S3 का हमने 5 GB में से 0.1 स्पेस जो है वो यूज़ किया हुआ है, और एलेक्सा होस्टेड स्किल्स के डॉग्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा बिल्ड हो गया है। लेट्स सी, और टेस्ट पे जाते हैं, दोबारा से हम इसको एक्टिवेट करते हैं, और इंडियन कोडर, Welcome to my channel, Indian Coder. यहाँ पे देते हैं हेलो। Hello, how are you? सो देखा गाइस, सो इस तरीके से आप यहाँ पे कोड को चेंज करके आप जो है एक बेसिक एलेक्सा स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको कोड के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, आपको सिर्फ यही बताया कि कहाँ पर क्या क्या चेंज करोगे तो आप एक अपना जो हेलो वर्ल्ड का जो एलेक्सा स्किल है आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो मैं अभी इस वीडियो में ये मैं पूरा कोड आपको नहीं बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। बेसिकली आप एक जो है वर्क फ्लोज आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, एलेक्सा क्या होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, लाइक इन्वोकेशन फ्रेज कहाँ पे देना होता है, इंटेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, और लॉन्च रिक्वेस्ट क्या होती है, इंटेंट टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपका ये पूरा वर्कफ्लो काम करता है, कैसे इस कोड के लॉजिक्स को आप चेंज कर सकते हो, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे इस ऐप को आप अपने एलेक्सा डिवाइस पर भी अनेबल कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसा ये एलेक्सा डिवाइस के अंदर आपका ये कॉन्फ़िगर होगा। आपको उसके लिए भी ऑफ कोर्स एक एलेक्सा डिवाइस तो चाहिए होगा, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आप सारी टेस्टिंग जो है आप इस कंसोल पे आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी आप प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।